और एवरीवन जो भी चीज बताएंगे उसको ये मत समझिए कि ये फ्री क्लासेस है। कलम कॉपी लेकर के बैठिए और पूरी ध्यान दीजिए अपने क्लास के पीछे कि आपको जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं। और हमारे पंकज सर देखिए आराम से सोए हुए हैं तोशक डाल के और क्लासेस भी एंजॉय कर रहे हैं। पंकज कुमार मेहता, क्या हाल है पंकज जी? तबीयत खराब है या ऐसे लेटे हुए हैं? देखिए मुस्कुरा रहे हैं। यही है ऑनलाइन क्लासेस का मजा कि आप जहां हैं, घर में हैं, बैठे हैं, सोए हैं, बट सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। ठीक है, क्लासेस हमारी रिकॉर्ड पे लगी हुई है। ओके। और देखिए एवरीवन, ये जो क्लासेस है ना फ्री 5 डेज, इस क्लासेस में दो चीजें हैं कि हम आपको माइक अनम्यूट का परमिशन नहीं देते हैं, हम आपको हमेशा चैट का परमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे स्क्रैच कर दिए, एक मिनट, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हम आपको कुछ चीजें हैं जिस पे रिस्ट्रिक्शन है। ये क्यों है? इसीलिए है क्योंकि देखिए हम लोग अभी इस मीटिंग में 250 प्लस लोग हैं। कुछ देरी बाद हम लोग 300 प्लस लोग हो जाएंगे। अगर हम आपको इसमें अनम्यूट का परमिशन दे दें, चैट का परमिशन दे दें, तो कुछ लोग ना हमें पढ़ाने ही नहीं देंगे, इतना सवाल करेंगे, सर हे ही है, हे वो है, ऐ सर मेरी आवाज सुन रहे हैं। तो क्या होगा कि जो लोग शांतिपूर्वक हमें सुनना चाह रहे हैं, हमें समझना चाह रहे हैं, उनको भी मैं नहीं समझा पाऊंगा। इसीलिए यहाँ पे ये स्टॉप है, माइक एंड चैट। लेकिन जब आप हमारे साथ पेड सर्विस में आएंगे, पेड सर्विस का मतलब आपकी 2 महीने की क्लासेस चलेगी, उसमें अगर आप आएंगे तो आपका हमेशा कैमरा ऑन रहेगा, आपका हमेशा माइक ऑन रहेगा, आप हमेशा हमसे पूछ पाएंगे, जस्ट लाइक हमेशा, कि सर ये बताए इसमें दिक्कत है, ये बताए इसमें दिक्कत है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो ये नहीं सोचना है कि आगे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे पेड सर्विस में, तो वहां पे भी आपको लगेगा कि सर माइक बंदे रहेगा क्या, आप जो बोलोगे वही मैं सिर्फ सुनता रहूंगा। तो जी नहीं, वहां आप फ्री रहेंगे, चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमसे, बात कर सकते हैं, माइक अनम्यूट करके आपका माइक हमेशा अनम्यूट रहेगा। ओके। तो चलिए, इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था हमारा पावर सेक्शन पे। ठीक है, तो आज हमारे पास क्या है, एक फोन है। ठीक है, एक हमारे पास रेडमी का फोन है। ठीक है, हम समझेंगे इस फोन में कि क्या दिक्कत है, वो भी शॉर्ट में। शॉर्ट का मतलब कि एकदम शॉर्ट में समझेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पिछला क्लासेस में हमने बताया था कि किस तरह से हम लोग पावर सेक्शन को समझते हैं, कहाँ से हमारा वीपीएच लाइन बनता है। ठीक है, एक्चुअली अब नेक्स्ट हम आपको समझाते हैं कि आप अपने फोन को डीसी पावर सप्लाई मशीन के माध्यम से भी जज कर सकते हैं। कि डीसी पावर सप्लाई मशीन तो सभी लोगों ने देखा है, डीसी पावर सप्लाई मशीन किसी के पास कोराड है, किसी के पास सुगन है ना, एबीसीडी। तो डीसी पावर सप्लाई मशीन के माध्यम से हम लोग फोन की तकलीफ को समझेंगे। ये बात अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक चीज आप सोचिएगा, जब आपके पास कोई कस्टमर आता है फोन लेकर के आता है ना, और कस्टमर वो फोन आपको देता है कि भैया देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, तो उस वक्त मुझे ये बताइए कि आप पूरी फोन को खोल के एनालाइज करोगे तो कस्टमर देगा खोलने के लिए? पहले वो बोलेगा कि भैया बता दो कितना खर्चा लगेगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। ठीक है, तो अगर आप पूरा फोन खोल के चेक करके कस्टमर को खर्चा बताओगे और कस्टमर बोलेगा कि नहीं भैया ज्यादा हो रहा है, नए बनवाना है, छोड़ दीजिए, तो आपको गुस्सा बढ़ेगा कि यार मोबाइल खोल दिए, पूरा चेक किए, खर्चा बताए, लेके चला गया। तो जस्ट लाइक हमें ये करना है कि फोन को हमें दो तरह से जज करना है। एक तरीका चार्जर के माध्यम से, जो कि डिस्प्ले चार्जर होता है ना, 6-in-1 डिस्प्ले चार्जर, एक उसके तरीके से हम थोड़ा सा फोन को महसूस करेंगे। दूसरा हम करेंगे डीसी पावर सप्लाई मशीन के माध्यम से। किसके माध्यम से? डीसी पावर सप्लाई मशीन के माध्यम से। इन दो चीज के लिए क्या होगा कि हमें मोबाइल को चार्जर से चेक करने के लिए खोलना नहीं पड़ेगा, और डीसी पावर से चेक करने के लिए सिर्फ हमें बैक हटानी पड़ेगी, सिर्फ हमें बैक हटानी पड़ेगी। और बैटरी कनेक्टर पे हमें पावर केबल डाल करके फोन को चेक करना पड़ेगा। हमें सील्ड वील्ड हटाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ना तो कोई मदरबोर्ड की बाहर निकालने की जरूरत है, सिर्फ हमें बैटरी पे अपना पावर केबल अटैच करनी है। तो ये दो माध्यम से हम फोन को कोशिश करेंगे कि हमारे फोन में क्या दिक्कत है। आई बात समझ में? है ना?
तो इन दो तरह से हम अपने फोन को जज करेंगे। तो इन दो तरह से जज करने के लिए हमें थोड़ा सा डीसी पावर सप्लाई मशीन की रीडिंग्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो हम कैसे रीडिंग्स को समझते हैं, पूरा रीडिंग तो अभी मैं नहीं एक्सपोज कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा चैप्टर। तो हम आपको एकदम शॉर्ट में समझाते हैं, एकदम इजिली समझाते हैं, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा बैटरी कनेक्टर। ये क्या है, बैटरी कनेक्टर। आप यहाँ पे जब बैटरी डाल के फोन को ऑन करते हैं, पावर की प्रेस करते हैं, तो आपका फोन जो भी पावर कंजप्शन लेता है वो हमें दिखता नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता है कि फोन का कौन सा एरिया पावर कंजप्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई बात समझ में, हमें नहीं पता चलता है। ओके, तो इस चीज को हमें समझना होता है डीसी पावर सप्लाई मशीन से। क्योंकि डीसी पावर सप्लाई मशीन में क्या होता है कि जब आप डाल के ऑन करेंगे तो जो करंट कंजप्शन होता है उसके आधार पे हम लोग डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सेक्शन की तरफ आगे बढ़नी चाहिए। ओके, तो हम आपको अभी थोड़ा सा डीसी पावर सप्लाई मशीन के बारे में समझाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, ये डीसी पावर सप्लाई मशीन तो आप लोगों के पास होगा ही। नहीं होगा तो आगे कमा के खरीदना है भाई, मेहनत करके। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 4,000 के करीब करीब होगा, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम लोग फोन को समझते हैं, है ना। अब इस मशीन का पूरा जो, अच्छा ये मेरा फोटो एक खुल गया, एक सेकेंड, ठीक है। इसके माध्यम से हमें समझना है। तो इस मशीन में कौन सी करंट कंजप्शन से हमें क्या आइडिया मिलता है, ये थोड़ा सा हम एक्सपोज करते हैं आपके पास। देखिए, बहुत आसान है अगर आप समझ गए तो। लखन सर, आप हैं हमारे साथ? यस, मैं हूँ सर। ओके, ठीक है। एकदम शॉर्ट में समझाते हैं। बैटरी से वोल्टेज निकल करके कहाँ गया था, पहला क्लास में हमने बताया था आप लोगों को, ठीक है। डीसी टू डीसी में गया था। ये डीसी टू डीसी के स्थान पे कई प्रकार की ऐसी रहती है, वो डे वन का क्लास आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जब डीसी टू डीसी में वोल्टेज जाता है तो डीसी टू डीसी फिर किसको एनर्जी देता है, आपके पीएम को, ठीक है। जब पीएम को एनर्जी मिलता है, फिर आप ऑन ऑफ की प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं, ऑन ऑफ बटन। जब आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं, भाई हैंडराइटिंग नहीं बैठ रहा है तो, बचपन में स्कूल से भाग गए थे तो हैंडराइटिंग अच्छे से मेरा नहीं बैठता है, तो आप लोग हंसिएगा थोड़ा, क्योंकि तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से। मुझे माउस से लिखना पड़ता है तो हैंडराइटिंग उतना सुंदर नहीं बन रहा है ना। तो वो आप लिख लीजिएगा। पीएम में जाता है, फिर आप ऑन ऑफ की प्रेस करते हैं। जैसे ऑन ऑफ की प्रेस करते हैं आपका पीएम एक्टिवेट होता है। पीएम जब एक्टिवेट होता है तो ये सारा एनर्जी का जो 70% हिस्सा है ये सीपीयू को सेंड करता है। किसको सेंड करता है, सीपीयू को। सीपीयू को जब एनर्जी मिलेगा तो सीपीयू अपना पार्टनर को ढूंढेगा। सीपीयू का अगर कोई फर्स्ट पार्टनर है तो वो कौन है, सीपीयू का फर्स्ट पार्टनर ईएमएमसी। कौन है, ईएमएमसी बोलिए या यूएफएस बोलिए, ठीक है। तो यहां से क्या है कि हमारा जो पावर कंजप्शन है यहां तक बाय डिफॉल्ट होता है। यहां तक जो हमारा पावर कंजप्शन है यहां तक बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब हो गया कि आप ऑन ऑफ की नहीं भी प्रेस करेंगे तो जो डीसी टू डीसी तक जो वोल्टेजेस है ये हमेशा बनता रहता है, 24 आवर बनता है। लेकिन पीएम के बाद यानी कि यहाँ का जो हिस्सा है, ये जो वोल्टेज है जहां हम अभी आपको एरो दे रहे हैं, ये सब आपका रेगुलेटेड एरिया है। रेगुलेटेड का मतलब है कि जब तक पीएम एक्टिवेट होगा तब तक ये वोल्टेजेस बनेगी, पीएम बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, आपका जो है यहां से वोल्टेज बंद हो जाएगा। आई बात समझ में। तो जब हम लोग क्या करते हैं, अपने फोन को डीसी पावर सप्लाई मशीन से डाल करके ऑन करते हैं, क्या करते हैं, डाल के
ऑन करते हैं। तो इससे हमें यह महसूस होता है कि अगर हमारा पावर कंजप्शन होगा तो ऑन ऑफ की दबने के बाद आपके डीसी पावर सप्लाई मशीन के स्क्रीन पे वोल्टेज की जो कंजप्शन है उसमें बदला होना स्टार्ट होगा। तो हम लोग कितना वोल्टेज देते हैं अपने मोबाइल को डीसी पावर सप्लाई मशीन से, तो 4.0 वोल्ट 2.00 एम्पियर। ठीक है, 4 डिजिट का मशीन है तो ये 2000 हमारा मिली एम्पियर हो जाता है। तो इसको हम 2 एम्पियर बोलेंगे, कितना, 4 वोल्ट 2 एम्पियर हम लोग अपने मोबाइल को देते हैं ऑन होने के लिए। ठीक है, जब इतना सप्लाई हम लोग देते हैं और पावर की को प्रेस करते हैं तो ये जो हमारा 2 एम्पियर है, ये अगर हमारा पीएम एक्टिवेट होगा तो ये खपत होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अगर ये खपत होना स्टार्ट होगा तो ये वोल्टेज अगर सीपीयू लेगा तो उसकी खपत और बढ़ेगी। आई बात समझ में, उसकी खपत और बढ़ेगी। अब हम इसको इस तरह से आपको थोड़ा समझाते हैं कि मानिए आपने पावर की पहले प्रेस किया तो पहले आपका फोन मानिए 40 मिली एम्पियर उठाया, कितना लिया, 40 में मिली एम्पियर, और फिर विद इन तुरंत ये चला जाएगा आपका 90 मिली एम्पियर पे। ठीक है, ये फिर जैसे ही सीपीयू एक्टिवेट होगा तो ये आपको चला जाएगा 150 मिली एम्पियर पे। फिर जैसे आपका ईएमएमसी डिटेक्ट हो जाएगा इसको, तो फिर ये चला जाएगा आपका 200 मिली एम्पियर पे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारा कंजप्शन जो है ये धीरे 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 बढ़ता है, और जैसे आपका सीपीयू एमएमसी पीएम सबके साथ प्रोटोकॉल बन जाता है तो ये चला जाएगा आपको 250 प्लस मिली एम्पियर। 250 प्लस का मतलब है ये 250 300 400 500 600 700 मिली एम्पियर होते 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 ये 1 एम्पियर उठा लेगा, 1.5 एम्पियर उठा लेगा। इससे हम समझते हैं कि हमारा फोन जो है वो रिस्पोंड कर रहा है, करंट को ले रहा है। ठीक है, अब ये जो कितना मिली एम्पियर पे हमारा क्या फॉल्ट होता है, मानो कि 30 मिली एम्पियर पे कितना होता है, 60 मिली एम्पियर पे कितना होता है, तो ये सब सारी चीजें जो है हम आपको कवर करेंगे। आपके जो पेड क्लासेस होगी उसमें हम आपको पूरा एक एक पे करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम कराएंगे तो पता चला डीसी पावर सप्लाई मशीने में 5 दिन निकल गया, असर सिर्फ उतना ही सीखे, उतना में क्या होगा। आई बात समझ में, तो कम समय में हम ज्यादा चीज कवर करने का कोशिश करते हैं, तो हर में से हम छोटा छोटा पार्ट उठाएंगे ताकि आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा एक आइडिया मिलता चला जाए। ठीक है, तो जब हमारा फोन 250 प्लस चला जाता है, कितना चला जाता है, 250 प्लस या 200 प्लस चला जाता है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा फोन जो है वो ऑन होने की प्रोसेस में जा रहा है, हमारा पावर भी ओके काम कर रहा है, हमारा सीपीयू भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसी सब चीज में देखते हैं कि हमारा फोन जो है असल में ले क्या रहा है रिस्पॉन्स। ओके, तो अभी जो हमारे पास फोन है, अगर इस फोन को हम पूरा खोल के पावर सेक्शन चेक करें तो ज्यादा समय लगेगा, तो हम इसको डीसी पावर सप्लाई मशीन से एक बार देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमें कौन सा एरिया पे जाना चाहिए, किस एरिया पे हमें काम करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। ओके, क्लियर है। अब हम एक काम करते हैं, हम अपने कैमरे जो है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने डीसी पावर सप्लाई मशीन की तरफ। चलिए, अब देखिए आपको जो हमारा डीसी पावर सप्लाई मशीन का स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, और आपको ऊपर में चार्जर का भी स्क्रीन दिख रहा होगा, डिस्प्ले चार्जर दिखाई दे रहा है लखन सर। थोड़ा धुंधला है सर, थोड़ा सा धुंधला। डीसी चार्जर या फिर ये नहीं, ये मतलब डीसी सप्लाई मशीन, चार्जर तो सही दिख रहा है। हाँ, तो लेकिन एक वो बात है, डीसी सप्लाई मशीन को ठीक करेंगे तो चार्जरो गड़बड़ा जाएगा, हाँ तो नहीं, वैसे दिख रहा है, वैसे दिख रहा चलेगा, है ना, कोई दिक्कत चलिए नहीं, चलेगा, तो हाँ इतना पे चलेगा। ही लेके चलते हैं। चलेगा ठीक चलेगा। है, ओके, ओके एवरीवन। तो ये फोन रहा। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कनेक्ट करते हैं चार्जर पे, एक बार कनेक्ट करते हैं चार्जर पे। ठीक है, नहीं तो हम एक काम करते हैं, हम अपना कैमरा जो है चेंज करके ला देते हैं नीचे। ठीक है, अब आपको देखिए नीचे में मोबाइल दिख रहा है मेरे हाथ के पास, लखन सर दिख रहा है छोटे वाले कैमरे में फोन। छोटे वाले कैमरे में मोबाइल नहीं दिख रहा है। छोटे वाले कैमरे में नहीं दिख रहा है, जहां पे मेरा फेस दिखाई दे रहा था वहां पे मोबाइल दिखाई दे रहा होगा अब। नहीं नहीं नहीं। बाकी लोग बताइए दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार चैट में बताइए, चैट में बताइए दिख रहा है कि नहीं।
दिख रहा है लखन सर, दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? आप मोबाइल को लैंडस्केप कीजिए, दिख रहा है छोटे वाले कैमरे पे। हम तो उसी से हैं, लैपटॉप से हैं आज। एक सेकंड, चलो आप करिए, दिख रहा है, मैं देखता हूँ सेटिंग में कहाँ। मैं ओके, पीसी से हूँ। दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिख रहा है। लोग भी हाँ दिख मैसेज रहा है, किए दिख हैं। रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। वो हमने ना, जैसे बीच में आ रहा था स्टूडेंट के, वो तो हमने उसको मिनिमाइज कर दिए थे। ठीक है, चलिए, सही है। ओके। ओके एवरीवन, इसका पत्ता खुला हुआ था। और देखिए एवरीवन, एक चीज और होता है, हमारे पास जितना मोबाइल आता है ना, सब दुकानदार का आता है। दुकानदार मतलब समझ रहे हैं ना, टेक्नीशियन का ही फोन आता है। वो भाई साहब पहले अपना दिमाग लगा लेंगे, फिर हमको देंगे दिमाग लगाने के लिए। तो हम भी दिमाग लगाते हैं, तो आप लोग के पास लगाते हैं कि भाई आप लोग भी हमें जरा बताइए, गाइड कीजिए क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए आपको हमारा डिस्प्ले चार्जर भी दिख रहा होगा। ठीक है, और ये डीसी सप्लाई मशीन भी हमारा 4 वोल्ट 2 एम्पियर पे सेट है। तो सबसे पहले हम इसमें ये चार्जर कनेक्ट करते हैं। ये देखिए हमने इसमें चार्जर लगा दिया है, छोटे वाले कैमरे में देखिएगा। तो चार्जर लगाने के बाद हमारा फोन जो है, बैटरी कनेक्टर वगैरह लगी हुई है, कुछ रिस्पोंड नहीं किया। क्योंकि ये जो आप डिस्प्ले वाली चार्जर देख रहे हैं, अगर ये हमारा फोन रिस्पोंड करेगा तो इस पे 0.1 मिली एम्पियर से लेके 0.6 जो है ना, लास्ट में जो 0.0 एम्पियर है, वहां पे 1 या 6 या 1 एम्पियर कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या होता है कि अगर इससे नहीं रिस्पॉन्ड किया, तो हम इसमें क्या करेंगे, डीसी पावर सप्लाई मशीन से इसमें क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। किससे देंगे, डीसी पावर सप्लाई मशीन से। तो ये रहा डीसी पावर सप्लाई मशीन का केबल। मशीन आप वहां देख रहे हैं। यहां से देखिए, अगर हम दोनों प्रोब को सटाएंगे तो हमारा मशीन जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डीसी पावर सप्लाई मशीन से एनर्जी डालेंगे, यानी कि इसको कहते हैं बूट केबल। चलिए, इसमें हमने पावर केबल लगा दिया है। ठीक है, पावर केबल हमारी लगी हुई है। अब हम जैसे ऑन ऑफ की को प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि हमारा रिस्पॉन्ड क्या कहता है। ठीक है, जब हम ऑन ऑफ की को प्रेस किए तो हमारा क्या रिस्पॉन्ड है, 179। हमारा क्या रिस्पॉन्ड है, 179 मिली एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है। कितना कर रहा है, 179 मिली एम्पियर, 179 मिली एम्पियर ये उठा रहा है। देखिए 179 180। ठीक है, 179 180 मिली एम्पियर ये उठा रहा है। ठीक है, तो आप इस फोन का लक्षण देखें कि ये कितना मिली एम्पियर उठा रहा है, 180 मिली एम्पियर। ओके, अब चलिए, जब 180 मिली एम्पियर ये उठा रहा है, तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, जो अभी जो हमने आपको दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ अभी जो हमने आपको बताया, इसमें क्या होता है, हमारा फोन जो है अभी कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा फोन है 180 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। हमारा मशीन कितना है, 4 डिजिट का। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एक आपको लॉजिक समझाते हैं। अगर 180 मिली एम्पियर आपका फोन ले रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपका पावर सेक्शन जो है ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, आपका पावर सेक्शन रिस्पॉन्ड कर रहा है। पावर सेक्शन रिस्पॉन्ड करने का मतलब होता है आपका बक वोल्टेज बन रहा है। क्या बन रहा है, आपका बक वोल्टेज जनरेट हो रहा है। अगर बक वोल्टेज जनरेट नहीं होता तो ये 180 मिली एम्पियर नहीं बनता। अब आप कंफर्मेशन के लिए बक वोल्टेज चेक कर सकते हैं, हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको कौन सा तरीका सिखा रहे हैं, रैपिड। रैपिड का मतलब होता है फास्ट टेक्निक। हम आपको, अब अगर हम आपको यहाँ पे एक एक लाइन बताएं तो पता चला कि भाई 5 दिन में तो सर पावर सेक्शन में हमारा लटकाते रह गए।
है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे हम थोड़ा सा रैपिड तरीका आपको समझा रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप क्विकली आप डायग्नोस कर सकते हो। अरे नहीं कुछ सीखेंगे तो कम से कम इतना तो सीखेंगे कि इतना इतना कंजप्शन में हमें ये मिला और ये काम हमें करना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे 180 मिली एम्पियर हमारा उठा, इसका मतलब पावर काम कर रहा है। हमारा सीपीयू को वोल्टेज भी हमें मिल रहा है। ठीक है। अब जब सीपीयू को वोल्टेज हमारा मिल रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है इसमें? दिक्कत ये हो रही है सीपीयू टू यूएफएस का कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? सीपीयू टू यूएफएस यानी यूएमएमसी का कम्युनिकेशन में दिक्कत है। ठीक है। जिस वजह से ये इतना जा करके हमारा क्या हो रहा है, रिटर्न आ जा रहा है। रिटर्न मतलब बैक आ जा रहा है, पीछे आ जा रहा है। सीपीयू सर्च कर रहा है अपने पार्टनर को और अगर नहीं वो हो रहा है तो हमारा फोन वहां से क्या आ रहा है, वापिस आ जा रहा है। ठीक है। अब जब इसमें दिक्कत है कि हमारा 180 पे ये वापिस आ रहा है तो अब डिपेंड करता है कि सर हम सीपीयू खोलें या ईएमएमसी खोलें। आपके मन में दो कंफ्यूजन होगा कि सर इसमें सीपीयू खोले या एमएमसी। ठीक है। तो अब इसमें हम बता देते हैं कि जो फोन का एक सीरीज होता है, फोन की एक सीरीज होता है। सीरीज का मतलब होता है कि मानो हमारा लेटेस्ट फोन है, ठीक है, या हमारा थोड़ा सा ओल्डर फोन है। ओल्डर मतलब थोड़ा पुरानी फोन है। तो हल्की फोन पुरानी है, मानो 3 साल पुरानी फोन है, 2.5 साल पुरानी फोन है, तो उसमें आपको ईएमएमसी खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? ईएमएमसी। सब लॉजिक हम आपको बता रहे हैं भाई साहब, लिख लीजिएगा कागज पे। मानो कि Redmi Note 4 है, 3S है, 4 है, 4A है, 6 है, Note 6 है, 7, 7A है, 8 है, 8A है। अगर इस तरह की फोन है, ओप्पो पुरानी है, अगर वीवो पुरानी है, ठीक है, V7 है, V9 है, अगर पुरानी सारे फोन है तो आपको यूएफ ईएमएमसी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर फोन नया है, 1 साल पुरानी है, 1.5 साल पुरानी है, लेटेस्ट है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीपीयू खोलना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर सीपीयू क्यों खोलना पड़ेगा? आखिर सीपीयू ही क्यों खोलना पड़ेगा? तो एक चीज और देखिए, समझिए। जो लेटेस्ट फोन होते हैं ना, उसकी सीपीयू होता है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, सीपीयू फास्ट काम करता है, जिससे सीपीयू ज्यादा गर्म होता है और गर्म होने की वजह से उसके नीचे की जो बॉल्स है वो मेल्टिंग हो जाता है, यानी कि वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और देखिए पुराने सीपीयू और नए सीपीयू में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? जो एक बॉल की जो वृत्त थी ना, जो पुराने सीपीयू थे उसकी बॉल की जो एक गोलाई थी, जिसको हम लोग पैड कहते हैं, बॉल्स पैड, वो बड़ी थी। और आजकल के सीपीयू की जो बॉल्स पैड है वो इस आकार में आ गई है। पहले ये था, अब ये है, जिस वजह से इसका जो सीपीयू है ड्राई होना, ज्यादा फॉल्ट आने लगा आजकल, ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है। और जिस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आने लगा। तो अब आप ये समझिए, इतना चीजें तो आपको समझ में आ गया कि कितना मिली एम्पियर हमारा फोन उठा रहा है, उतना मिली एम्पियर में हमें कहाँ जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम कहाँ से होता है, ये प्रॉब्लम क्यों सीपीयू से होता है, कौन सा सीरीज का फोन रहता तो हमें ईएमएमसी की तरफ जाना था, लेकिन अगर हमारा लेटेस्ट सीरीज है तो हमें सीपीयू की तरफ आना है। ठीक है। जैसे Redmi Note 10, Note 10S है, Note 10 Pro, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं। ठीक है। X2, X3, X3 Pro, ये सब जितने टाइप की सीरीज है इन सब में हमें सीपीयू की तरफ भागते हैं इस तरह के कंजप्शन में। अगर ये हमारा डुअल डेकर होता तो हमें डुअल डेकर का काम करना पड़ता। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब हम इसका एक बार मदरबोर्ड की तरफ, सीपीयू की तरफ चलते हैं और वहां का एक बार जायजा लेते हैं। ठीक है। सर एक बार इस कंडीशन में पोर्ट भी चेक करना चाहिए कि नहीं? हाँ, पोर्ट भी चेक कर सकते हैं। जी जी। ओके। तो अब हम इसका बोर्ड करते हैं डिस्कनेक्ट। सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा एवरीवन, कभी भी आपके पास कस्टमर का फोन है या दुकानदार का फोन है तो सबसे फर्स्ट वे में आई स्कैन जरूर कीजिएगा। पूरे बोर्ड का एक जायजा जरूर लीजिए कि हमारा बोर्ड में कहाँ कहाँ क्या काम हुआ है। ठीक है। पूरा बोर्ड का एक जायजा लीजिए। फिर दूसरे साइड आइए, फिर इधर जायजा लीजिए। तो यहाँ देखिए इसका सीपीयू पे ऑलरेडी किसी ने काम किया है। ठीक है। इसका सीपीयू पे ऑलरेडी काम किया है भाई साहब, लेकिन सफलता ना मिला तो वो आगे की तरफ भेज देता है। आगे की तरफ मतलब अगले दुकानदार को कि भाई तुम देख लो, हम तो किए बट हमसे नहीं हुआ। ठीक है। तो काम किया बट नहीं हुआ तो वो क्या होता है, अगले को ट्रांसफर हो जाता है।
आई बात समझ में? जब ट्रांसफर हो जाता है तो आपको आता है तो आप कीजिए, नहीं आता है आप अगले को दे दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो जब काम किया हुआ है भैया, तो सबसे ज्यादा सतर्क हो जाइए। क्या हो जाइए? सबसे ज्यादा सतर्क हो जाइए, क्योंकि छेड़छाड़ किया हुआ मोबाइल जब आता है ना किसी का, तो भाई साहब कौन कंपोनेंट्स उड़ा दिया, कौन कंपोनेंट्स के जगह क्या लगा दिया, बहुत कुछ समझना पड़ता है ना, बहुत कुछ समझना पड़ता है, सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए इसमें और ज्यादा सतर्क हो जाइए और ध्यान से देख लीजिए कि कंपोनेंट्स कोई निकला तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कोई नहीं निकला हुआ तो ना लग रहा है, तो पहले हमारा सबसे जो फर्स्ट काम है, तो सबसे पहला काम है कि हमें सीपीयू पे काम करना है, ठीक है। तो हम ईएमएमसी को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्ट का मतलब कवर कर देंगे कि उस पे हमारा कोई हीट वीट ना लगे। तो उसके लिए हम सिल्वर टेप रखते हैं, ये देखिए उसके लिए हम सिल्वर टेप रखते हैं। हम सिल्वर टेप से हम क्या करेंगे, जो उसका एमएमसी है इसको कवर कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसका जो ईएमएमसी है उसको कवर कर दिया। आपको थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। लाइट रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो ये जो सिल्वर कलर होता है ना, इसमें थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्शन होती है। तो हम इस पे एक टेप और लगा दिए हैं ताकि लाइट रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हो जाए। और यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस तरह से नीचे की तरफ गिरा देंगे। ओके। एक चीज और ध्यान रखिएगा एवरीवन, जब भी इस तरह के फोन पे काम कीजिए तो इसका ना एक फोटो खींच करके रख लीजिए। क्या कीजिए, एक इसका फोटो खींच करके रख लीजिए, ताकि गलती से कोई मिस्टेक्स वगैरह हो तो आप इसे रिकवर कर पाए। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसका एक फोटो कहीं पे भी अपना एक रख दिए, ताकि बिफोर एंड आफ्टर का हमें पता चले। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कि पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, पीसीबी स्टैंड, पीसीबी स्टैंड में बोर्ड फिक्स कर रहे हैं। इस टॉपिक से आप रिवॉल्विंग भी समझ जाएंगे, आईसी का बॉल्स बनाना भी समझ जाएंगे, और ट्रेसिंग तो आप समझ ही रहे हैं कि कैसे कैसे हम किस एरिया को। ओके, लेवल में है लखन सर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हल्की सी साइड में फ्लक्स देनी है, ताकि आईसी आराम से मेल्ट हो, और थोड़ा सा फ्लक्स आईसी के बॉडी पे इस तरह से कर देंगे। देखिए हल्का सा ये बॉडी पे फ्लक्स देने से क्या होता है, इसकी हीटिंग जो है वो चारों तरफ फैलती है, एक जगह हीटिंग नहीं लगता है। अब चलिए हम आपको अपना एसएमडी भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एसएमडी। अब आपको हमारा एसएमडी भी दिखेगा। एसएमडी दिखाई दे रहा है सर? एसएमडी दिख रहा है लखन सर? लखन सर का माइक ये गड़बड़ है। पहले एवरीवन, अगर हम किसी भी आईसी को रिमूव करते हैं तो फर्स्ट टाइम हम उसको प्री हीट करते हैं। प्री हीट का मतलब होता है कि हमें, समर घोराई आप हैं क्या, आपको भी हमने को होस्ट बनाया था। यस सर। आप हैं? यस सर। ओके, ठीक है, पोजीशन सब ओके सर। ओके। ओके। एसएमडी का डिजिट दिखाई दे रहा है? जी सर, देख रहा है 260 है ना।
68 है, 268। 68, ओके, 268। तो पहले हम इसको प्री हीट करते हैं एवरीवन, ठीक है। प्री हीट करने के बाद हम अपनी टेम्परेचर को फिर अप करते हैं। कभी भी डायरेक्ट आईसी पे आप लंबा हीट मत मारिए, लंबा मतलब हाई हीट आपको नहीं देना है एवरीवन। जैसे कि आईसी निकालते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे सुनते हैं ना कि 350 पे सीपीयू को निकालो। डायरेक्ट 350 हीट मारोगे ना तो सीपीयू की ना बैंड बच जाएगी, ठीक है। अब हम अपनी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 290, यानी 300 से नीचे नीचे रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लो टेम्परेचर में ही कोशिश करते हैं निकालने का, क्योंकि लो टेम्परेचर में क्या है कि थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन आईसी को हम बचा के कोशिश करते हैं निकालने का। देखिए आईसी मेल्ट हो गया, ठीक है। आईसी जब मेल्ट हो जाए उसको सीधा एकदम ऊपर की तरफ लेना है, दाएं बाएं नहीं लेना है, ठीक है। दाएं बाएं नहीं लेना है। अभी हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को साइड कर देंगे, ठीक है। मदरबोर्ड का काम बाद में करेंगे, पहले हम आईसी को रिवॉल्व करके फिक्स करेंगे, पहले रिवॉल्व करेंगे आईसी को। तो अभी हमारे आ पास, रहा है सर मेरा आवाज? अरे लखन सर बीच बीच में आप गायब हो जाते वो हैं। नेट चला गया था आ, आपका नेट का समाधान मेरा। कीजिए जल्दी। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, कर दूंगा इसका भी इलाज जल्दी। तो हमने ये दूंगा। छोटा सा, देखिए एवरीवन, अब हम एसएमडी को यहाँ से हटा देते हैं। अब आपको हमारा हैंड स्किल दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, ये छोटा सा स्टैंड हम रखते हैं, ये मिनी स्टैंड कहते हैं आईसी को फिक्स करने के लिए, मिनी स्टैंड, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, आईसी को फिक्स करेंगे, है ना। हल्का सा इसमें हम आईसी को फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हमें लेना है डिसोल्डर वायर। क्या लेना है, डिसोल्डर वायर। डिसोल्डर वायर को आप लोग विक भी कहते होंगे, विक, क्या कहते हैं आप लोग, विक। डिसोल्डर वायर को मैं तो विक ही बोलता हूँ, डिसोल्डर वायर भी बोलता हूँ। अब हमें क्या करना है, डिसोल्डर वायर को कभी भी डायरेक्ट मत यूज कीजिए, उसको थोड़ा रोजीन में भिगाइए, ठीक है। रोजीन में हल्का सा उसको भिगाइए। अभी हमारा जो सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर है वो 330 के करीब है। एकदम हल्के हाथों से करना है, ये मत सोचिएगा कि हम दबा रहे हैं आईसी को, एकदम हल्के हाथों से करना है। पुश नहीं करना है, ज्यादा दबाना नहीं है। ओके, क्लीन। अब हम लेंगे कोटन। कोटन मतलब समझते हैं ना, मेडिकेटेड रुई। मेडिकेटेड रुई जो मेडिकल में यूज होता है, दिखाता हूं मैं अपना सामान भी दिखाता हूँ, ये देखिए मेडिकेटेड कॉटन। अब इसको क्लीन करेंगे। ओके, आईसी क्लीन हो गया। देखिए कैसा आईसी क्लीन हुआ है, एक एक बॉल आपको एकदम शाइनी दिखेगा, ठीक है। आप लोग डिसोल्डर वायर चलाते हैं तो बोर्ड पे स्क्रैच ला देते हैं, ठीक है। देखिए एकदम एक एक बॉल दिखेगा आपको। ओके, अब हम यहां से आईसी को साइड करेंगे और आ जाएंगे रिबॉल के प्रोसेस पे।
आईसी को हम यहाँ नीचे डाल दिए हैं। अब हमें लेना है स्टेंसिल। आईसी के नंबर के अकॉर्डिंग आप स्टेंसिल यूज कीजिए। चलिए यही आएगा। हम एक बार स्टेंसिल को क्लीन कर लेते हैं। पहले से रिवॉल्व किया हुआ रहता है तो गंदगी फंसा हुआ रहता है, उसको लिक्विड लेके सफाई कर लेनी है। ओके, देखिए दिख रहा है आपको एक एक पॉइंट। अब हम इस पे पीपीडी अप्लाई करेंगे। पीपीडी जो है कुछ लोग उंगली से लगाते हैं, उंगली से नहीं लिखा लगाना है। हम आपको अपना सारा टूल्स भी एक दिन दिखा देंगे कि एक ईएमएमसी लेवल के काम के लिए कौन कौन सी टूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रिवॉल्व कंप्लीट। रिवॉल्विंग के बाद आईसी हमारा किधर है? बिल्कुल नीचे। ठीक है, आईसी को यहां से साइड करेंगे। एक बार आईसी को हम क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। ठीक है, आईसी को क्लीन कर लेंगे ताकि आपको एक एक बॉल्स दिखाई दे। देखिए इसमें हम मेन टारगेट करेंगे कि हमारा कोई बॉल जो है वो छूट तो नहीं गया। ठीक है, इसमें हमें मेन टारगेट करेंगे कि कोई बॉल हमारा छूट तो नहीं गया, रह तो नहीं गया। और रुई का डस्ट भी अगर दिखे तो उसको निकाल लेना है।
ओके, तो बॉल देख सकते हैं कि हमारा जो है वो सही है, सारे बॉल्स हमारे क्लियर बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए आईसी हमारा बन गया, आईसी को साइड करेंगे। अब आ जाते हैं मदरबोर्ड पे। अब मदरबोर्ड का हम सारा पैड क्लीन करेंगे डिसोल्डर वायर की मदद से। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 330-35 के करीब आप रख सकते हैं। आराम से करेंगे, धीरे धीरे। ठीक है, इसमें भी हमें इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि कोई भी पैड आपस में सटे नहीं। अपने जरूरत के अनुसार बोर्ड को मूव करते जाएंगे, यानी कि घुमाते जाएंगे। ओके। अब हमें इसमें ध्यान देना है कि कोई बॉल छूटा तो नहीं, यानी कि उसका प्रिंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, हमें ये बात का भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक बॉल है जो कि बचा हुआ था, तो चलिए हम उसको भी कवर कर लिए, है ना। एक एक बॉल की तरफ ध्यान देंगे। देखिए जो काम कर रहे हैं उस काम के पीछे तो ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। ओके, अब आप जहां इस चीज को एक बार महसूस कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए कि एक एक बॉल की क्लीनिंग कैसी है। ठीक है, एक एक बॉल का जो क्लीनिंग है वो कैसा है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। हो सकता है आप लोगों के मन में कई तरह के सवाल होंगे कि सर ऐसा क्लीनिंग कैसे हो जाता है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा क्लीनर आप यूज करते हैं, इस तरह के कई तरह के सवाल आप लोगों के मन में होंगे। ठीक है, बट कोई नहीं, हम आपको क्वेश्चन आंसर का भी एक दिन पूरा मौका देंगे कि आप जो चाहें सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक में कुछ समझ में ना आया हो उसके बारे में भी आप सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हम देंगे आपको लास्ट डे। इसमें हम एक हिसाब से ही हम यहाँ पे फ्लक्स देंगे, बहुत ज्यादा फ्लक्स नहीं देंगे। अगर हम बहुत ज्यादा फ्लक्स दे दें तो हमारा आईसी यहाँ से मूव हो जाएगा।
इसीलिए हम यहाँ लिमिटेड फ्लक्स ही देंगे। देखिए थोड़ा कम जाए, थोड़ा घट जाए चलेगा, बढ़ना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो कैसे बोलते हैं, नमक थोड़ी कम हो जाए तो चलेगा, बढ़ गया तो ना उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह से हम फ्लक्स भी जो है ना इतना हिसाब से ही देंगे कि घट जाए तो चले, लेकिन बढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहां से देखिए कि हमारा आईसी जो है वो अपने स्थान पे बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा है, और बोर्ड भी हमारा क्लियर है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारा आईसी किस दिशा में लगा हुआ था वो आप अपने फोटो से मिला लीजिएगा, जो फोटो आप शुरू में खींचते हैं। इसको अच्छी तरह से अलाइनमेंट कर लेना है। ओके। चारों तरफ देखिए आईसी के जो चारों साइड है वहां पे एक राउंड सर्कल एरिया होता है जिसके माध्यम से भी आप मिला सकते हैं आईसी के कोना कोना में। और देखिए इसका भी एक मैसेज होता है कि हमारा आईसी जो है, सर हम कैसे समझेंगे कि सर हमारा आईसी जो है आप हीट मार रहे हैं और वो लग गया है। तो कुछ लोग कहते हैं हिला के देखना पड़ता है। ठीक है। एक बात मैं बताता हूं, अगर हिलाने में ज्यादा हिला दिए तब तो हो गया, मजा आ जाएगा। मजा मतलब समझ रहे हैं ना, बॉल मेल्ट हो जाएगा अंदर से, आपस में चिपक जाएंगे। तो हिलाना भी ठीक कह सकते हैं, बट उसका एक मैसेज और होता है कि इसके नीचे जो हमने फ्लक्स दिया है ना, एक टाइम के बाद वो सारे अंदर के फ्लक्स हमें बाहर दिखने लगेगा। अभी देखिए अंदर में दिया गया फ्लक्स हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है। लेकिन जब वो मेल्ट होगा तो वो अंदर की फ्लक्स हमें बाहर दिखाई देने लगेगा, आप महसूस कीजिएगा, अभी नहीं, जब ये मेल्ट होगा तब। अभी हमने टेम्परेचर मात्र 260 रखा है क्योंकि अभी हमारा प्री हीट हो रहा है। ठीक है। डायरेक्ट 350 कभी नहीं मारना है इसी पे, नहीं तो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। ठीक है। अब हम अपनी टेम्परेचर को थोड़ा अब अप करते हैं, यानी कि 290। अब देखिए ये जो अंदर का फ्लक्स है वो बाहर आने लगा, कुछ महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए चारों साइड आ गया ना फ्लक्स। ये इस बात का सबूत होता है कि हमारा आईसी जो है वो ज्वाइंट हो रहा है, और वो ज्वाइंट आफ्टर 10 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएगी। ओके। ठीक है। बिना हिलाए भी हम महसूस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारा आईसी फिक्स हो चुका है। 7:56 हुआ है, चलिए 4 मिनट है बचा हुआ। बोर्ड
थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब यहाँ से हम टेप वगैरह धीरे धीरे हटा रहे हैं। अभी गर्म है तो टेप आराम से छूट जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा टेप छूटने में भी दिक्कत करेगा। बोर्ड का स्थिति देख सकते हैं, यहाँ से भी हल्का हल्का जो है इसका जो सील निकालने में लेयर फटा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लेयर फटा हुआ है ना, यहाँ पे सील उल निकालने में। तो देखिए सील निकालने का भी अपना एक अलग ही तजुर्बा होता है कि सील निकालने में हल्की सी भी कोई नुकसान नहीं होती है। चलिए, बोर्ड आपके सामने है, ठीक है। हम इसको फिट करके एक बार देख लेते हैं क्या रिजल्ट है हमारा। एक बार चार्जर लगा के देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे फोन का। चार्जर पे तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। देखिए, क्या बोलेंगे, कुछ तो बताएंगे अब आप लोग। लखन सर, जी सर। ऑन हुआ? हुआ। हम तो यही बताएंगे कि कुछ टेक्नीशियन के जरिए, कुछ डीसी सप्लाई के जरिए, कुछ एक्सपोर्ट चार्जर के बदले, मतलब उसकी भावनाओं को सेट की समझ के हम काम कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ एवरीवन कि चार्ज अभी नहीं लिया है। अब चार्जिंग की इसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है? चार्जिंग की भी, वो भी हम बना लेंगे। भाई साहब, जब इतनी दूरी तय कर लिए हैं तो चार्जिंग ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये देखिए फोन हमारा रेडी, ठीक है। जी सर। चलिए, अब आप लोग मुझे जरा बताइए चैट बॉक्स में कि कैसा लगता है मोबाइल रिपेयरिंग सीखने में। चैट बॉक्स हमने इनेबल कर दिया है। सर 8 बज गए हैं, इनको 4 सवाल हैं, इनके भी ले लो। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट फटाफट, एक एक मिनट में 5 मिनट और लग जाएंगे। ठीक है फिर क्लास एवरीवन। भी है आपकी। और हमारे सुनील सर हैं, आज फिर सुनील सर से एक बार बात करते हैं। जी सर। कहिए सुनील सर, आप ही कुछ बताइए। सर जय सिया राम। जय सिया राम। सर बढ़िया है सर। आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सर, सिंपली आप समझाते हैं। आपकी लैंग्वेज का सब कुछ समझ आता है सर। जो आपने सर अपने कल बताया था ना हमें कि सबसे पहले वीपैट की कहाँ जाती है, सर वो जो डायोड एक सीरीज और एक जो पैरेलल में आपने बताया था ना, सर मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया। वाह। सर किसी ने नहीं बताया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं 3 4 इंस्टीट्यूट से होके आया हूँ। वाह, तो सर मुझे आज तक नहीं बताया, लेकिन वो चीज आपसे पहली बार मैंने सीखने को मिली है सर। मैं सही बात है। थैंक यू। और आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि सीखना ऑनलाइन आसान है या मुश्किल है? सर सीखना अपने इंटरेस्ट के ऊपर है सर। अगर आपने मन बनाया है कि मैंने कुछ सीखना है तो सर आप सीखेंगे। सर पहले तो अपने अंदर कैपेबिलिटी देखिए, आपके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी है कितनी।
सही बात है। सर यही बोल सकता हूँ कि सर सब सीख। एक लोग कह रहे हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें, तो एक कोई बार बात नहीं लखन सर, हम बताइए। उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक ठीक है। ओके सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे और साथ सर जुड़ने के लिए। और जी आप सर। अगर हमें इस तरह से कहते हैं तो हमें भी हिम्मत आता है और हमें भी लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना एक सपना है। रियली में पूछे तो हमारा क्या सपना है? हमारा ये सपना है कि हमारे पूरे देश में हमारा सिखाया हुआ एक स्टूडेंट हो, हर कोने जी में सर। हमारा सिखाया हुआ एक स्टूडेंट हो, हर जगह हमारा सिखाया हुआ एक स्टूडेंट हो, कि मैं इंडिया के किसी भी शहर में मैं अपनी कदम रखूं तो वहां दिखे कि संतोष सर हमें सिखाया है। तो यही हमारा सर एक सपना है। सर एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सर नॉलेज तो वो है कि नॉलेज ये नहीं होनी चाहिए कि अपने पास रखो। सर नॉलेज जो वो है सर, जो आप जितना बांटोगे सर आपको उतना ज्यादा नॉलेज मिलेगा। मेरा बिल्कुल तो ये मानना है सर। बिल्कुल। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। ओके एवरीवन, तो 8 बज चुका है और आज का सीमा बस यहीं तक। चलिए कुछ रविंदर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके रविंदर भाई अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए, मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया है। जी कहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं हाँ, नेपाल से हूँ। वाह वेलकम। मैं आज पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ। हम्म। कल का छूट गया, लेकिन मैं देखा था मैंने। अच्छा, कल का वीडियो देखा, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? हमारी मैं लैंग्वेज में 5 कोई दिन में प्रॉब्लम क्लास तो नहीं हमारी कोई लैंग्वेज इशू तो नहीं नहीं हो रहा है? नहीं, नहीं, पूरा समझता हूँ। पूरा समझ। नेपाल नहीं, में कहाँ से हैं? नेपाल काठमांडू से। काठमांडू से। सुने हैं कि अच्छा जगह है, कभी घुमाइए फिराइए, अपना दोस्त बहुत कम है उधर, है अपने स्टूडेंट हैं उधर अच्छे खासे, और आज भी मिल हाँ गए। तो अपने लोगों का परिवार बड़ा हो रहा है ना। आज आप हाँ। हमसे मिले, काफी सारे लोग हमें मिले, तो हमारा फैमिली बड़ा हो रहा है। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन में काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं और आप लोग हमें अपनी एक पहचान दे रहे हैं, हमें अपनी एक पहचान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और ऐसे कोई भाई बंधु? अच्छा चलिए, राजेंद्र ठाकुर जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलिए राजेंद्र जी कहिए। हेलो राजेंद्र जी मैम। प्रणाम, कहिए। हम आपके बहुत पहले से वीडियो देख रहे थे ऑफलाइन में, और एक लेडीज मैडम जो थे 1-2 महीना पहले, वो भी क्लास शायद ले रहे। फ्री क्लासेस में थी एक कोई मैम जी। हाँ हाँ, वो सब देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आज संयोगवश मैं भी नेपाल के काठमांडू से हूँ। वाह हाँ। हाँ, और बहुत अच्छा लगा आपका आज फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स मैं प्रैक्टिस में देखे तो 5 दिन के शायद फर्स्ट ही दिन में बहुत 90% मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा, और बढ़िया। मैं अभी नेपाल के गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण अभी नहीं आ सकते, मैं ऑफलाइन कोई कोर्स बात नहीं में है, कोई बात नहीं आज है। करते, लेकिन ऑनलाइन में शायद आऊंगा। आप बहुत अच्छा है आपका समझाने का तरीका, और जो बहुत सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है, सिंपल सिंपल चीज जो आप समझा रहे हो, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। देखिए एवरीवन, एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक समय था कि जब एंड्रॉयड फोन की स्कीमेटिक्स मार्केट में लॉन्च हुआ था ना, स्कीमेटिक्स डायग्राम जिसको आप लोग बोर्नियो, प्रैग्मा, स्टेक, एवरी वन, ये अलग अलग तरह के नाम देते हैं। उस वक्त सर्किट में एक प्रोटोकॉल की लाइन थी I2C। ठीक है, वो I2C बहुत इजी चीज है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको इतना ज्यादा कहावत में ना राय का पहाड़ बनाना, पता नहीं कोई एक कहावत है, मतलब उसको वो पहाड़ बना देना। पहाड़ बनाने का मतलब क्या होता है ना, कि छोटी छोटी चीजों को लोग इतना ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। मुश्किल मतलब किसी भी चीज को इतना ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं कि लोगों को लगता है ना कि यार मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए ना 1 लाख खर्चा करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज है उसके अंदर, उसको इतना ज्यादा वो बना रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, बशर्ते आपका अगर दिल दिमाग कहता है कि हम कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। किसी के उसमें मत आइए कि ये चीज बहुत बड़ी है, वो चीज बहुत, अरे कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। बशर्ते आपका ना ध्यान हमारी तरफ फोकस होना चाहिए। और कैसे होगा? आपकी ध्यान हमारी तरफ फोकस हम लाएंगे, ये हमारी अंदर अगर काबिलियत है तो हम आपके दिमाग को अपनी तरफ जरूर खींचेंगे। और आपको लगता होगा कि हम खींच पा रहे हैं आपको अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि हम चीजों को इजी करना
करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप इजी से इजी तरह से समझने की कोशिश करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। काठमांडू आप नेपाल घूमने के लिए पशुपति आइए, विशेष वेलकम है हमारी अरे तरफ आएंगे, से। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और कुछ भाई ने अपना नंबर भी दिया है। चलिए ठीक वैसे है, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, 8:07 हो गए एवरीवन। तो आज के लिए हम इस चीज को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। और थैंक यू एवरीवन, जो आप लोग हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। काफी लोगों ने अच्छा अपना मैसेज दिया है अपने चैट बॉक्स में। और चलिए, कुछ लोग ने ये मैसेज किया कि सर हमें कैसे मेन क्लासेस में आना है। कुछ लोगों ने ये भी मैसेज किया कि सर आपके हमें मेन क्लासेस में कैसे आना है। तो एवरीवन, अगर किन्हीं को आना है तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर दे दीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। हम 3 मिनट और रहेंगे ऑनलाइन। जिनको भी नंबर देना है चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख करके दे दीजिए चैट बॉक्स में। फीस भी पूछ रहे हैं सर। कोई बात नहीं, आप नंबर दे दीजिए ना, आपको सब बता देगा, ठीक है। ठीक ठीक। हाँ, ओके। नंबर सिर्फ डाल दीजिए, आपको कॉल जाएगा। जो भी मन में तसल्ली होगी पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट और हम ऑनलाइन है। 8:08 हो गया। वैसे 10 मिनट आज मैं लेट हूं, लेकिन फिर भी अभी हम हैं 2 मिनट। और एवरीवन, फिर भी अगर आपको हमसे कांटेक्ट में दिक्कत हो तो आप हमारे ग्रुप एडमिन को कॉल कीजिएगा, ग्रुप एडमिन को, ठीक है। ओके, जरूर कांटेक्ट कर लेंगे फयाज भाई। आप अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, नंबर डाल दीजिए। देखिए, जो भी हमारे कंटिन्यू क्लास स्टार्ट होगी ना, वो बेसिक से लेकर के एडवांस होगा। बेसिक मतलब हम कंपोनेंट मल्टीमीटर से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक लेके चलेंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, एकदम एडवांस तक फयाज भाई। अगर कुछ टॉपिक रह जाए, मान लीजिए कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर एयर कितना था, तो एयर वगैरह 3.5 हम लोग यूज करते हैं। 35 डिजिटल के अकॉर्डिंग 35 या 3.5। नेपाल से भी है, जो भी अपना नंबर डाल दीजिए, आपको व्हाट्सअप मैसेज चला जाएगा। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू संदीप बैरा जी, थैंक यू। किन्हीं का कोई पर्सनल क्वेश्चन है कि सर एक मोबाइल में प्रॉब्लम है, एक मोबाइल में लाइट नहीं जल रही है, तो इस चीज के लिए हम आपको लास्ट डे देंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर का। आपकी हम पर्सनल क्वेश्चन लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए किसी भी प्रकार के फॉल्ट में, ठीक है। 1 मिनट बचा एवरीवन, जो भी अपना नंबर डालना चाहते हैं अपना नंबर मेंशन कर दीजिए या फिर ग्रुप एडमिन को कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक भाई पूछ रहे हैं कि सर बिना माइक्रोस्कोप का हम काम कर सकते हैं क्या। देखिए, बिना माइक्रोस्कोप का आप चार्जिंग माइक स्पीकर तक ही कर सकते हैं। जो सीपीयू लेवल का काम है वो नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने सीपीयू का काम किया, वन शॉट में बना के दिखाया ना हम आपको, एक बार में कैसे हो गया। टूल्स भी जरूरी है, नॉलेज भी जरूरी है, दोनों चीज मिला करके होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, टूल्स के लिए भी हम आपको नंबर दे देंगे, मिल जाएगा टूल्स भी। आप जिस भी ग्रुप में होंगे ना, उसमें एडमिन होगा, उसको भी आप मैसेज कर सकते हैं या नंबर डाल दीजिए ना। नोट 10 प्रो लोगो स्टक है ना, एक बार पहले वाइप मारने का कोशिश कीजिए। अगर वाइप ना मराए तो फिर सीपीयू पे काम करना है। ओके रविंदर भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। चलिए, 15-20 लोगों ने अपना नंबर दे दिया है। और देखिए, जो इंटरेस्टेड है वो तो सीखेंगे ही, ऐसी कोई दी बात नहीं है, ठीक है। चलिए एवरीवन, 8:11 हो गए हैं। राम राम, नमस्कार, निकलते हैं, फिर कल मिलेंगे। और एवरीवन, कल कुछ दूसरा टॉपिक लेके हम लोग चलेंगे। नंबर अभी भी आ रहा है, इकबाल भाई, जिनको देना है नंबर डाल दीजिए, डाल दीजिए फटाफट। कल का टाइम यही रहेगा, 7 से 8, 7 से 8 का टाइम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ऐसे ही बोला जाता है ना। अरे सीख रहे हैं आप ही लोगों से, क्या राजेंद्र ठाकुर जी।
जी राम राम। कुछ लोग आई लव यू सर कह रहे हैं, तो आई लव यू टू ऐसे ही बोलता है ना, आई लव यू टू। अच्छा, लव यू टू बोलता है। अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए, हंसते हंसते जो सीखने में मजा आता है ना, वो सीरियस में नहीं आता है। हंसते हंसते हम लोग ना बहुत कुछ हंसी मजाक में सीख लेते हैं। सीरियस में तो साला दिमाग ना टेंसलाइज हो जाता है। कोई बात नहीं है, अगर वैसी बात है तो बोलिएगा, आपको बात करवा देगा हमको हमसे। ठीक है, आप हम नंबर दीजिएगा, आपको कॉल जाएगा, बोलिएगा संतोष सर से पर्सनल बात करनी है, वो करवा देंगे। ठीक है। चलिए एवरीवन, निकलते हैं, फिर कल मिलते हैं। ठीक है। और किसी का कोई सवाल रह गया हो, बहुत सारे लोग हैं तो कुछ ना कुछ सवाल रह गए होंगे आप लोगों के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहेंगे। थैंक यू, कल मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।